Hello बच्चों, let's see this question. The difference in the reaction of phenol with bromine in chloroform and bromine in water medium is due to. Options are hyperconjugation in substrate, polarity of solvent, free radical formation, and D says electromeric effect of the substrate. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। हम ब्रोमिनेशन कराएंगे फिनॉल का, और वो भी दो अलग अलग सॉल्वेंट्स के केस में। पहले देख लेते हैं कि किस तरह से जो हमारा दो रिएक्शन है वो होता है, उसके बाद हम उसके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, लेट्स से ये हमारा एक फिनॉल है और इसका हमने ब्रोमिनेशन कराया। ब्रोमिनेशन करा रहे हैं किसमें? क्लोरोफॉर्म में, यानी CHCl3 के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो यहाँ से हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा। देखो, या तो ऑर्थो पे और या तो पैरा पे लगा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि OH जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। बट हमें इस केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिला है। क्या मिला है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है। नाउ कमिंग टू, अगर हम इसी फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमीन दे दिया और वाटर दे दिया, अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर होगा OH, ब्रोमीन यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनॉल मिल गया, ये है ना, यहाँ पे मिल गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, राइट? तो जो CHCl3 था वो हमारा उतना पोलर सॉल्वेंट नहीं है, हालांकि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो बेसिकली इतना उसमें पोलैरिटी नहीं है कि वो Br के जो बॉन्ड है, Br के बीच के जो बॉन्ड है उसको ज्यादा अच्छे से पोलर कर सके, ठीक है। तो पोलैरिटी अगर कम डेवलप होगी ब्रोमीन ब्रोमीन के केस में, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी की अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो वो भी कम होगी इन CHCl3, जिसमें पोलैरिटी तो है बट उतनी पोलैरिटी नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है हमारे पास रिएक्शन में, डिफरेंस इन रिएक्शन किस वजह से आया है? डिफरेंस इन रिएक्शन इज ड्यू टू डिफरेंस इन polarity of solvents, polarity of solvents, ठीक है। क्या इसकी वजह से हुआ? तो सबसे पहली बात तो कि वाटर बीइंग पोलर सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है ब्रोमीन की उसमें इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो H2O इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाएगा। और दूसरी चीज, वाटर जो है वो फिनॉल को भी ज्यादा रिएक्टिव बनाने में मदद करता है, ठीक है। वाटर ऑल्सो मेक्स फिनॉल मोर रिएक्टिव, फिनॉल मोर रिएक्टिव बाय जनरेटिंग फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। तो जो हमारा वाटर है उसमें जो हमारे पास OH माइनस आयंस होंगे, दैट विल हेल्प इन ऑर्डर टू जनरेट फिनॉक्साइड आयंस, जिसकी वजह से जो हमारा फिनॉल है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी दी
पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट्स, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन सबस्ट्रेट में होना, फिनॉल में हाइपर कॉन्जुगेशन से उसकी वजह से नहीं, उसको ऐसा कोई रीजन नहीं है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट तो दोनों में बराबर है। So basically the thing is the difference is because of polarity of solvent. So the correct answer is B. I hope you understood this well. All the very best.